नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज हम नया टॉपिक के साथ आए हैं। आज का टॉपिक है रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। बैक्टीरिया का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, कृषि में क्या रोल है, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो इसका बैक्टीरिया का बहुत सारा रोल होता है एग्रीकल्चर में। जैसे कि यहाँ पे जब आप पहला रूल देख रहे हैं तो पहला रूल है क्या, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया क्या करता है, हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। जैसे ये नाइट्रोजन है, ये तो एटमॉस्फेयर में है, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है और ये नाइट्रोजन जो है वो आपका NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये करता कौन है, तो इसको कन्वर्ट करने का काम जो है ये जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वो जो नाइट्रिफिकेशन जो बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन को जो फिक्स करने का जो बैक्टीरिया होता है वह दो तरह का होता है। तो देखते हैं, पहला है आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। पहला है आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया और दूसरा है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। मतलब जो नाइट्रोजन फ्री है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो डायरेक्ट किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, एटमॉस्फेयर में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका एजिटोबैक्टर, ठीक है, बेजरिंकी। एजिटोबैक्टर और बेजरिंकी की बात करते हैं, ये दोनों आपका कैसा है, तो ये आपका एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया कहने का मतलब ये बैक्टीरिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रीडियम, ठीक है, ये बैक्टीरिया कैसा है, एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है रूडोस्पोरिलम और रूडोसुडोमोनास। नेक्स्ट है क्रोमेटिन। ठीक है, ये तीनों बैक्टीरिया जो है आपका कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रोपिक, मतलब फोटो मतलब डायरेक्ट सनलाइट से ऑटोट्रोप है और ये डायरेक्ट सनलाइट से प्रकाश लेकर के अपना फूड बनाती है। ठीक है, तो ये था आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात करें तो इसके सिम्बायोटिक कहने का मतलब ये किसी के साथ एसोसिएट रहता है, जुड़ा होता है। ठीक है, उसको भी फ़ायदा पहुंचाता है और अपने आप को भी सर्वाइव करवाता है। ठीक है, तो जैसे कि राइजोस्पोरियम, राइजोबियम, ठीक है, ये राइजोबियम जो है ये कहाँ पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। जितना भी लेग्यूम प्लांट्स है, दलहनी फसल जितना भी है, उसके रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, और है एक्रोराइजोबियम। ठीक है, एक्रोराइजोबियम ऐसा राइजोबियम है, ऐसा बैक्टीरिया है जो कि स्टेम पे रह करके अपने उसके साथ सिम्बायोटिक होकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है, एक है फ्रैंकिया जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ द नॉन लेगुमिनस प्लांट्स, जो नॉन लेगुमिनस प्लांट है, जो दलहनी पौधा नहीं है, ठीक है, वैसे पौधे पे ये सिम्बायोट होकर के सिम्बायोसिस करके क्या करता है, अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, जैसे कि पूछ देगा कि एग्जांपल में पूछ लेता है कौन सा किस प्लांट पे जो है कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि नॉन लेगुमिनस प्लांट है लेकिन उस पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो इसका आंसर होगा केस्कोरिया और है दूसरा ऑप्शन है अलरोस्ट। ठीक है, ये दो एग्जांपल है। और ये कभी कभी ये भी पूछ देता है ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नॉन लेगुमिनस प्लांट पे भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो कौन सा होगा, तो आपका ये फ्रैंकिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड रोल है इसका नाइट्रिफिकेशन में। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट, ये क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें क्या होता है, NH3 पहले क्या होता है, नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, NH3 पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और ये नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसको कन्वर्ट ये होता कैसे है, कन्वर्ट करने वाला यहाँ पे कौन इन्वॉल्व होता है, तो ये होता है आपका बैक्टीरिया होता है। ठीक है,
तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, NH3 को NO2 में कन्वर्ट करता है, वहाँ जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वहाँ है पहला आपका नाइट्रोसोमोनास और दूसरा है नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट ये बैक्टीरिया है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कौन करता है और फिर नाइट्राइट को नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करता है। तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो आपका नाइट्रोबैक्टर और दूसरा है नाइट्रोसिस्ट। ठीक है, नाइट्रोसिस्ट और नाइट्रोबैक्टर ये क्या करता है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन कहलाते, इसी को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया को नाइट्राइट के थ्रू होते हुए नाइट्रेट में कन्वर्शन करना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। और जो प्लांट है, मैक्सिमम प्लांट जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेता है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है, NO3 के फॉर्म में लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट रूल की बात करें तो नेक्स्ट रूल है आपका एमोनिफिकेशन। इससे पहले देखिए नाइट्रिफिकेशन देखें, अब है एमोनिफिकेशन। ठीक है, एमोनिफिकेशन क्या होता है, तो जो अमोनिया होता है, ठीक है, अमीनो एसिड, क्या अमीनो एसिड का कन्वर्सन किस में होता है, ना अमोनिया में। ठीक है, अमीनो एसिड का कन्वर्सन अमोनिया में और ऑर्गेनिक एसिड में जो चेंजिंग होता है उसको क्या कहते हैं, एमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, तो पहला बैक्टीरिया आपका बेसिलस वल्गैरिस। ठीक है, और दूसरा है रामोसस। ठीक है, रामोसस, ये दो बैक्टीरिया है जो कि एमोनिफिकेशन में काम करता है। ठीक है, तो ये एमोनिफिकेशन होता कैसे है, तो एमोनिफिकेशन कैसे होता है तो इसको देखते हैं। इससे पहले ये प्रोटीन होता है। ठीक है, जो भी प्रोटीन है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन एक अमीनो एसिड को पहले टूटता है, सब फाइट जब उस पर अटैक करता है क्या करता है, तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सेप्रोफाइट्स क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। ठीक है, डिकम्पोज कर देता है। प्रोटीन पहले अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो गया और जब क्या होता है, अमीनो एसिड फिर अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के प्रेजेंस में क्या करता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही क्या होता है, एमोनिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट रोल की बात करें तो नेक्स्ट रोल है आपका डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन, डी मतलब कहने का मतलब क्या, जो भी NH3 है, N2 नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, अमोनिया है, सबका कन्वर्सन किस में, तो नाइट्रोजन में। ठीक है, इससे पहले क्या देखे थे, नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्जन होना। ठीक है, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, तो इसलिए डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है तो उसको देखते हैं। पहला है सुडोमोनास। ठीक है, सुडोमोनास है और दूसरा है थायोबैसिलस। ये दो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है डीनाइट्रिफिकेशन में। ठीक है, जस्ट नाइट्रिफिकेशन का जस्ट उल्टा है। नाइट्रिफिकेशन में हम ये देखे थे कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट में कन्वर्ट होना। ठीक है, नाइट्रेट या अमोनिया या नाइट्राइट में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये नाइट्रिफिकेशन था। लेकिन डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्राइट का कन्वर्सन किसमें, नाइट्रोजन में। तो ये क्या कहलाता है, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, सुडोमोनास और दूसरा थायोबैसिलस। ठीक है, इसको एक चार्ट के थ्रू देखते हैं, सबको एक ही साथ देख लेते हैं यहाँ। जैसे देखिए अमीनो एसिड ये है, अमीनो एसिड जब अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, एमोनिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। ठीक है, अगर वही फिर यही अमोनिया अगर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या आपको, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन कहलाएगा। ठीक है, अगर अमोनिया हो, चाहे नाइट्राइट हो और या चाहे नाइट्रेट हो, अगर ये तीनों नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए, फ्री नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड। ठीक है,
दूध का दही में कन्वर्ट होना, तो इसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, तो लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। ये क्या करता है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या है, एक मिल्क शुगर है। ठीक है, मिल्क शुगर है। मिल्क शुगर को पे जब एक्ट करता है कौन, लैक्टोबैसिलस, तो ये लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लैक्टिक एसिड ही रिस्पॉन्सिबल होता है कोगुलेशन ऑफ मिल्क का, मतलब दूध का जमने का जो मेन रीजन होता है वो लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड का प्रोड्यूसन कौन करता है, लैक्टोबैसिलस। जब लैक्टोबैसिलस इन्वॉल्व होता है मिल्क पे तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका फर्मेंटेशन में। ठीक है, तो फर्मेंटेशन क्या होता है, तो जैसे ये क्या ग्लूकोज है, ग्लूकोज का क्या मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही ग्लूकोज आता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पे जब फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, तो फर्मेंटेशन होता है तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। अल्कोहल में कब कन्वर्ट होता है, अल्कोहल में जब तब कन्वर्ट होता है जब ऑक्सीजन ना हो, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक कंडीशन में। ठीक है, जब बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट पे एनारोबिक कंडीशन में, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करेगा, एक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन कहलाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा बैक्टीरिया इसमें इन्वॉल्व होता है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ब्रेवी बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, ये सब इन्वॉल्व होता है इसमें तो आपका फर्मेंटेशन में। ठीक है, तो फर्मेंटेशन में भी जैसे आपकी इसका यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे वाइन इंडस्ट्री में, तो वाइन भी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट ही बनाता है, जैसे ग्रेप्स से बनाया जाता है, तो वहाँ पे इस सब बैक्टीरिया का यूज़ करके क्या करते हैं, वाइन्स बना लिया जाता है। ठीक है, तो वाइन में क्या होता है, अल्कोहल होता है, तो फर्मेंटेशन वहाँ पे भी किया जाता है। तो नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन में, मतलब जो भी है, आप जैसे कार्बोहाइड्रेट आपका डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करता है। और जो होता है बैक्टीरिया जो होता है, और बहुत सारा सोर्स होता है किसका, एंटीबायोटिक बनाने का भी बैक्टीरिया का भी काम आता है। ठीक है, तो एक बार जो है सबको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या रोल था इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या कहलाता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो अमोनिया में कन्वर्जन होना, ये नाइट्रिफिकेशन करता है। और ये दो तरह का होता है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दूसरा क्या होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो फ्री लिविंग में कौन कौन सा बैक्टीरिया होता है, एजिटोबैक्टर हो गया, बिजरंकी हो गया, क्लोस्ट्रिडियम हो गया, रूडोसुडोमोनास हो गया, ठीक है, रूडोस्पोरिलम हो गया, क्रोमेटियम हो गया। ठीक है, ये फ्री लिविंग हो गया। और सिम्बायोटिक की बात करें तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया में आपका राइजोबियम आ गया, दूसरा हो गया एक्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम हो गया, और फ्रैंकिया आ गया। दूसरा रोल क्या है इसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिया का कन्वर्सन किसमें, नाइट्राइट और नाइट्रेट में। ठीक है, अमोनिया से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया कौन है, नाइट्रोसोमनास, दूसरा कौन है, नाइट्रोकोकस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट में नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्ट। दो रोल हो गया। तीसरा है इसका एमोनिफिकेशन में हेल्प करता है। एमोनिफिकेशन क्या करता है, अमीनो एसिड का कन्वर्जन होना किसमें, तो अमोनिया में कन्वर्ट होना। ठीक है, एमोनिफिकेशन कहलाता है। इसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया मतलब होता है, बेसिलस वल्गैरिस और दूसरा रामोसस। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या आता है इसका, डीनाइट्रिफिकेशन में। डीनाइट्रिफिकेशन क्या कहलाता है, तो अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्रेट का कन्वर्जन हो किसमें, नाइट्रोजन में कन्वर्जन होना, डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है वो सुडोमोनास होता है और थायोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ द मिल्क इनटू द कर्ड, दूध का दही में बनना, तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट का अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाना,
चेंज हो जाना इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या था फर्मेंटेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया कौन कौन सा इन्वॉल्व होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ब्रेवी बैक्टीरियम। ठीक है, ये सब फर्मेंटेशन में हेल्प करता है और डिकम्पोजिशन में भी हेल्प करता है और ये बहुत सारा सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। तो ये था बैक्टीरिया का रोल एग्रीकल्चर में, किस तरह से बैक्टीरिया हमारे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होकर के हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हम उस पर देख रहे थे। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप दूसरे के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।